मॉर्निंग। स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी 9.2 प्रश्नावली को, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। प्रतिस्थापन से समाकलन। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि लॉग के लिए और इन्वर्स फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, इनके लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है। समाकलन में इनके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनको कुछ और फंक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। इनको हम कुछ और फंक्शंस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करेंगे इनको अपन। तो लॉग और इन्वर्स के लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो उसके थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे आगे जाकर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। मतलब अगर लॉग और इन्वर्स का अगर हमारे पास फार्मूला ही नहीं है तो हम उसको समाकलन किस तरह से कर पाएंगे। तो इसको टी मानकर अवकलन की सहायता से समाकलन करेंगे। साथ के साथ जो भी हमारे पास फॉर्मूले, जैसे मान लीजिए कि हमें समाकलन करना हो साइन एक्स स्क्वायर का, तो हम नहीं कर सकते। हमें समाकलन करना हो ई की घात एक्स स्क्वायर का, तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी बेसिक्स फॉर्मूले आपने पढ़े थे, बेसिक फॉर्मूले जो हमने बनाए थे, ठीक है, वो बिल्कुल उसी तरह से यूज़ होंगे। जैसे साइन एक्स स्क्वायर में एक्स पर एक ही घात होनी चाहिए। हाँ, आगे गुणांक कुछ भी हो सकता है, 2x, 3x, 5x, 10x, 15x। ई की घात एक्स स्क्वायर में एक्स पर एक ही घात होनी चाहिए, आगे कुछ भी हो सकता है, 2x, 3x। यानी जो भी फॉर्मूले हैं, चाहे एक ही घात एक्स का हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हो, चाहे एक ही घात एक्स का हो, ये बिल्कुल बेसिक तरीके से ही होने चाहिए। ठीक है, इनमें समाकलन उसी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि समाकलन में हमें फॉर्मूला जिस तरह से दिखता है बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब जैसा हमने लिखा है बिल्कुल उसी तरह से फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ऐसे नहीं कि अवकलन की तरह कि साइन एक्स स्क्वायर का भी कर देंगे, इसका भी कर देंगे, इस तरह से यहाँ पर नहीं होगा। अगर कोण है, जैसे साइन का कोण एक्स है ना, तो ये एक घात का ही होना चाहिए, घात में है तो एक घात का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने अभी बताया था आपको कि कोण पर ध्यान देना है। साइन का कोण है एक्स स्क्वायर और मैंने कहा था एक घात का ही होना चाहिए, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, तो इसको हम टी मानेंगे। ठीक है, तो माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। साथ के साथ देखो, ये तो जो मैंने बताया वो तो एक तरह से रटने का तरीका हो, लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक ये है कि जिसका अवकलन वहाँ पर प्रेजेंट है उसी को आप टी माने। जिसका अवकलन वहाँ पर प्रेजेंट है उसी को टी मानना, ये बेसिक है कि आप उस फलन को टी माने जिसका अवकलन वहाँ पर उपस्थित है। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर को माना, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो x यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए मैंने इसको टी मान लिया। आ रही बात समझ में? तो एक्स स्क्वायर को टी माना, इसका अवकलन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में अवकलन कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, एक्स का हो गया dx अपॉन dt और t का t के सापेक्ष 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x dx, ये dt इधर आ गया और ये दो गुणा में था वो भाग में आ गया। तो ध्यान देना, ये जो x dx है, देखो x dx तो यहीं रुक गया, 2 गुणा का भाग में आ गया और dt ऊपर चलेगा। तो ये जो x और dx की है उसकी जगह मैं यूज में ले रहा हूँ यहाँ पर हाफ dt, तो हाफ तो बाहर और dt, तो x और dx की जगह dt आ गया और साइन की जगह साइन आ गया। एक्स स्क्वायर को मैंने टी माना है। ठीक है, साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी और प्लस का सी, माइनस कॉस टी की जगह वापस आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। इस तरह से अपन समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और सवाल प्रतिस्थापन विधि से। ये तो पहले का पहला था। ठीक है,
दूसरा देखें, दूसरे में पहला समाकलन ई की घात एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे ई की घात एक्स प्लस कॉस एक्स। समाकलन में गुणा भाग का कोई नियम नहीं है, ठीक है, तो ये तो भाग में, इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो नीचे वाले को अगर हम टी माने यानी अवकलन करें तो ऊपर वाला आ जाएगा कैसे, ई की घात का ई की घात एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स। तो प्रेजेंट है, तो इसको टी मान लेते हैं। माना ए की घात एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी, अवकलन किया डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, ई की घात का होता है ई की घात एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, और दोनों एक्स का एक साथ मैं लिख रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी टी। तो वो डी टी उधर भेज दिया मैंने और टी का टी के सापेक्ष एक हो गया। तो देखो ऊपर यही है, ई की घात एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ गया, और नीचे वाले को हमने टी माना है। 1 टी का होता है लॉग टी, तो लॉग और टी प्लस का सी, टी का मान यहाँ रख दें आप, टी का मान है ई की घात एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये दूसरे का पहला हुआ। तीसरे में दूसरा देखें, बेसिक आपको ध्यान है तो फिर इजी हो जाएगी ये प्रश्न वाली। ई की घात एक्स कॉस ई की घात रूट एक्स और एक्स रूट एक्स। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर जो कोण है त्रिकोणमिति फलनों का वो x के अलावा कुछ और है, x के अलावा कुछ और है तो उसको t मानो, x की घात एक के अलावा। तो यहाँ तो देखो कोण में e की घात रूट x है तो इसी को t मान लेते हैं। तो माना e की घात रूट x बराबर t, अवकलन कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, e की घात का अवकलन होगा e की घात, और रूट एक्स का आप सभी को पता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो ई की घात भी यहाँ है, रूट एक्स भी यहाँ, तो ई की घात रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर, ये जो दो है भाग में वो गुणा में आ गया 2 डी टी। तो ई की घात रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 डी टी आ गया, तो ये आ गया 2 डी टी, 2 बाहर डी टी, और कॉस की जगह कॉस ई की घात रूट एक्स की जगह टी, कॉस का होता है साइन टी, तो 2 साइन टी प्लस सी, यहाँ पर आप टी का मान रख देना, 2 साइन टी का मान है ई की घात रूट एक्स प्लस सी, ठीक है। और देखते हैं कुछ, हम करते हैं फोर्थ का फर्स्ट। वन अपॉन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो देखो फिर से लॉग आ गया, लॉग और इनवर्स को तो देखते ही टी मान लेना है आपको, और साथ के साथ बेसिक जो बताया था वो कि उसको टी माने जिसका अवकलन वहाँ पर उपस्थित हो। तो लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स अपने पास यहाँ पर है तो इसको हम टी मान रहे हैं। तो 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेते हैं एक साथ। माना 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, 1 का तो हो गया 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी टी उधर चलेगा और टी का टी के सापेक्ष 1 हो गया। तो देखो 1 अपॉन एक्स और डी एक्स है ना यहाँ पर, तो इसकी जगह तो हमने रख दिया डी टी, और 1 प्लस लॉग एक्स को हमने माना है टी, तो 1 अपॉन टी का हो गया लॉग टी प्लस सी, टी का मान वापस रख देते हैं लॉग, और टी का मान है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो यहाँ लॉग था इसलिए टी मान लिया इसको। फिफ्थ का फर्स्ट देखें, e की घात m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रतिस्थापन जो अभी अपन कर रहे हैं ये समाकलन का बेसिक है, ये समाकलन की बेसिक एक्सरसाइज है, हर जगह काम में आती है, ठीक है। तो e की घात m tan इनवर्स x,
तो मैंने कहा था लॉग और इन्वर्स को देखते ही टी माने, यानी इस तरह से जो बात अपन ने की उस हिसाब से तो tan इन्वर्स को टी मानना चाहिए। साथ के साथ बेसिक क्या था, बेसिक ये था कि उसको टी माने जिसका अवकलन वहाँ पर है, तो tan इन्वर्स का अवकलन होता है 1/1 + x², वो भी है। तो दोनों ही बातों से इसी को हमें टी मानना है। तो माना tan इन्वर्स x बराबर है टी के, अवकलन किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, tan इन्वर्स का अवकलन हो गया 1/1 + x² और dx बराबर dt। रख देते हैं यहाँ पर, इस पूरे की जगह तो dt आ गया, e की घात m और tan इन्वर्स की जगह t। ठीक है, अब ये t के सापेक्ष करना है, और t के सापेक्ष देखो t की घात 1 हो गई, तो हम कर सकते हैं e की घात का, मैंने आपको कहा था स्क्वायर क्यूब ये नहीं होना चाहिए, आगे तो कुछ भी हो सकता है। तो e की घात का तो e की घात हो गया, और जो x का गुणांक होता है, यहाँ x की जगह t है, तो वो जो गुणांक होता है वो भाग में आता है, तो 1/m + c। यहाँ t का मान रख देंगे अपन, t का मान है tan इन्वर्स x प्लस का c। ठीक है इसी का दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर px अपॉन कॉस p + 2x dx। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर px कॉस की पावर px इंटू कॉस स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि p + 2 था तो कॉस p अलग कर लिया, स्क्वायर अलग कर लिया। अब दोनों पर p पावर है, तो साइन अपॉन कॉस हो गया 10, तो 10 x, और इस पर p पावर इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाकर बन गया sec² x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहचानने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दोनों में x है, लेकिन अगर बेसिक ध्यान है तो बेसिक से आप t मान सकते हो। गुणा में है ना फंक्शन, गुणा और भाग का भी हम समाकलन नहीं कर सकते, लेकिन आपको बेसिक पता है तो बेसिक से आप t मान सकते हो। बेसिक क्या है कि हम उसको t माने जिसका अवकलन वहाँ पर उपस्थित है। तो आपको पता है tan x का अवकलन होता है sec² x, तो tan x का अवकलन sec² x होता है, तो tan x को t मान लीजिए, sec² का नहीं होता है tan x। ठीक है, तो tan x का अवकलन होता है sec² x, तो इसको हम t मान रहे हैं, तो माना tan x बराबर t, अवकलन किया तो tan x का हो गया sec² x dx/dt, तो dt उधर चले गया, t का t के सापेक्ष 1, तो sec² x dx की जगह dt आ जाएगा, और tan को हमने t माना है और घात है इस पर p, तो x की घात n वाला फॉर्मूला लग गया। तो ये हो गया t की घात p + 1 अपॉन p + 1 प्लस का c, t का मान tan x रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है सिक्स्थ का फर्स्ट, वो अपन 9.1 में ही कर चुके हैं। फिर है सिक्स्थ का सेकंड, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सिक्स का सेकंड, ध्यान से समझो उसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos x अपॉन sin x cos x dx। देखो अब इसमें नीचे वाले को अगर हम t माने तो ऊपर वाला नहीं आएगा। ठीक है, नीचे वाले को अगर हम t माने तो ऊपर वाला फलन अपने पास नहीं आएगा, आप मान के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको करने का दूसरा तरीका होगा, सबसे पहले अलग अलग करते हैं, तो 1/sin x cos x अलग हुआ, और cos x अपॉन sin x cos x अलग हुआ। अब इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin² x प्लस cos² x अपॉन sin x cos x चल रहा है, cos से cos गया, sin ऊपर जाकर हो गया cosec x। अब sin² के नीचे आ गया sin x cos x, cos² के नीचे आ गया sin x cos x, और ये cosec ऐसे की ऐसे चल रहा है।
ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया टेन एक्स, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट एक्स, और ये कॉसेक एक्स। टेन का हम समाकलन जानते हैं अच्छी तरह, टेन एक्स का होता है लॉग सेक एक्स, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ का फर्स्ट, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो देखो इसका अवकलन ये नहीं होता, इसका अवकलन ये नहीं होता, तो यहाँ पे भी प्रतिस्थापन नहीं लग सकता। प्रतिस्थापन तभी लगेगा जब किसी का अवकलन वहाँ पर उपस्थित है। तो फिर इसमें क्या करें अपन, तो देखो इसमें क्या करना है, 11th क्लास में अपन फॉर्मूले पढ़ते थे। एक फॉर्मूला ये पढ़ते थे 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इन फॉर्मूले से इनको तोड़ना में, इनसे क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि इनमें प्लस माइनस आ रहा है देखो, और ये तो गुणा में, गुणा और भाग का हम समाकलन नहीं कर सकते, समाकलन में प्लस और माइनस का कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, 2 से गुणा और भाग कर लिया, तो गुणा वाला तो अंदर रह गया और भाग वाला 2 बाहर रह गया, गुणा वाला अंदर रह गया और भाग वाला बाहर आ गया। तो 1/2 ये हो गया 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। तो क्या होगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ए की जगह है 3x माइनस बी की जगह 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, ए की जगह 3x बी की जगह 2x और dx। ये हो गया कॉस x माइनस कॉस 5x 1/2। कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स, और इधर भी साइन एक्स, लेकिन इधर एक्स का गुणांक 5 है, वो भाग में आ गया और प्लस का सी हो गया। ठीक है, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप करें और समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 तक आपको करके रखना है, 7 तक कोई भी डाउट हो तो पूछें, बाकी करते हैं कल। ठीक है, थैंक यू।